एक्सेप्शंस अराइज कैसे होते हैं और उनको टैकल कैसे किया जाता है, व्हाट इज द नीड ऑफ try block, what happens inside catch block, what happens outside of the two blocks try and catch. आई थिंक हम लोग 2 प्रोग्राम्स भी देखे थे जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली अरिथमेटिक एक्सेप्शन को डील कर रहे थे और एक मेमोरी बाउंड्री वाला एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे थे. कोई क्वेरीज है किसी का? सर क्वेरी एक है, जो आपने अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला एग्जांपल दिया था ना, तो उसमें आपने कहा था कि एक बार कैच में जो हम लोग लिख रहे थे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट ई बना रहे थे, उसी की जगह पे अगर हम लोग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ले लें तो क्या होगा? तो शायद जब आप उसको रन किए थे सर, तो आपका एक्सेप्शन आया था आउटपुट में, लेकिन जब मैंने रन किया तो उसमें लिखा रहा था दिस इज इनसाइड, मैंने वो ट्राई ब्लॉक में चला जा रहा था. अच्छा, तो क्या हम दोनों कोड सेम था क्या? सर पूरा कोड सेम था, बस मैंने जहाँ एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन था ना, वहाँ पे मैंने वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन डाला, तो मुझे लगा कि वो एरर या एक्सेप्शन कुछ शो करना चाहिए, बट हाँ, वो तो वो प्रोग्राम कैच रन नहीं कर कर गया. रहा है. ओके, क्या? वो ट्राई ब्लॉक में चल जा रहा था सर. हाँ, एग्जैक्टली ओके. इसी चीज को लास्ट क्लास में हम बोले थे, चेक करने के लिए भी रिकॉल कर पा रहे हैं कि द टाइप ऑफ एक्सेप्शंस, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर. जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है या फिर मेमोरी बाउंड्री एक्सेप्शंस है, या अदर काइंड ऑफ एक्सेप्शंस भी हो. कॉमनली हम लोग इन दो के बारे में ही यूजुअली एज दे केटर टू आवर सिलेबस, उसके बेसिस पे हम लोग इन दो पे ही ज्यादा फोकस करते हैं. So the type of exception that is being thrown, that has to be accepted by the similar type of exception object. अब अगर वहां पे हम दूसरे टाइप का एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या एक तरह का इट्स लाइक कि हम लोग स्विच केसेस में जैसे करते हैं ना, मल्टीपल केस वैल्यूज हैं एंड दैट switch expression has to match a specific case value in order to get executed. और अगर किसी केस वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर मैच नहीं करता है तो वो डिफॉल्ट में चला जा रहा है. तो सिमिलर टू दैट, अगर हमारा वो एक्सेप्शन किसी पर्टिकुलर अपने मैचिंग ऑब्जेक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है तो फिर वहां पे वो एक्सेप्शन अपने टाइप का वो टर्न अप कर जाएगा, या फिर वो एक्सेप्शन ब्लॉक या ट्राई ब्लॉक के अंदर में से जो कंपोनेंट है उसके अंदर चला जाता है. ठीक है, इसका एक ब्लॉक डायग्राम भी बहुत अच्छा एक जावा ट्यूटोरियल या जावा टी पॉइंट वेबसाइट में है. अगर जरूरत होगा तो हम उसको शेयर कर देंगे मैम के थ्रू. ठीक है, जस्ट वेट अ मोमेंट, लेट मी सी. Okay, so once you see the ब्लॉक डायग्राम और अदर द फ्लो चार्ट, सो अगेन यहाँ पे वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन लेकर के ही चल रहा है. और वहां पे क्या बोल रहा है, द मोमेंट कंपाइलर deals with that value or that arithmetic exceptional value, an object of exception class is thrown. ठीक है ना, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी है उस ऑब्जेक्ट के साथ, क्या वो हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई ब्लॉक्स अवेलेबल है या नहीं है, या वो हैंडल हो रहा है या नहीं. सो हाउ इज इट गोइंग टू बी हैंडल्ड? वी मस्ट हैव अ ब्लॉक जो कि उसके रिगार्डिंग हैंडल कर रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सेप्शन को. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सेप्शन तो हैंडल कराना ही है, लेकिन अगेन एक्सेप्शंस जो है तो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं.
So we must cater to every type of exception. एंड अगर कोई ऐसा एक्सेप्शन है जिसका आपने उसको केटर करने के कैच करने के लिए आपने ब्लॉक नहीं बनाया है, तो वो क्या है, अगेन क्या रेस्ट ऑफ द कोड जो है हमारा उस पे एग्जीक्यूट हो जा रहा है, जो हम लोग एल्स पार्ट देख रहे थे। एल्स तो नहीं बोलेंगे ना, तो वो ट्राई ब्लॉक के अंदर अंदर था, ना ही कैच ब्लॉक के अंदर था। दैट्स व्हाई आई हैड क्रिएटेड 3 कंपोनेंट्स इन द क्लास। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक था, एक कैच ब्लॉक था, और एक नॉन ट्राई या नॉन कैच बोल सकते हैं, या फिर ऐसा ब्लॉक जो कि ऐसा कंपोनेंट जो कि ना ट्राई ब्लॉक के अंदर था ना ही कैच ब्लॉक के अंदर था। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा प्रेरणा। यस सर। ओके, अगेन देयर फ्यू मोर कंपोनेंट्स रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। ट्राई कैच के साथ हमारे पास थ्रोज भी हैं, बट हमारा जो सिलेबस है वो अभी बोलता है कि ट्राई कैच ब्लॉक पे ही हम लोग कंसंट्रेट करें। आई विल शेयर द नोट्स रिगार्डिंग द रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, एंड वंस वी आर डन विद दैट हम लोग उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। अगर कोई इश्यूज रहा तो विल लुक आउट फॉर द प्रॉब्लम्स जहाँ प्रोग्राम्स जहाँ पे सारे ब्लॉक्स का यूजेज मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर जाएंगे। सो टुडे आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे। ठीक है, अरे तुम लास्ट क्लास में बताए थे अरे एंड वेक्टर्स आर देयर। ठीक है, तो अरे का कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। जस्ट होल्ड ऑन, अगर ये सिस्टम परमिट कर दे। सो अरे के बारे में हम लोग सी लैंग्वेज में प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि इट इज अ सेकेंडरी या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, है ना। अगर हम सी के बेसिस पे बोल रहे हैं तो अरे इज अ सेकेंडरी और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अरे का पर्पस था कि जहां पे एक प्रोग्राम में हम लोग सेवरल वेरिएबल्स या वेरी लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम टाइप जहां पे यूज कर रहे थे, वहां पे सो मेनी डिफरेंट वेरिएबल नेम्स यूज करने से अच्छा था कि आप एक कॉमन वेरिएबल नेम यूज करो दैट वुड एक्ट एज अ कंटेनर फॉर होल्डिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ दैट सेम टाइप। So let's say if I'm having int x1 x2 x3 x4 ऐसे करके 99 वेरिएबल्स हैं या 15 वेरिएबल्स हैं। so, हर वेरिएबल का नाम क्रिएट करना, मेमोरी एलोकेट करना, एंड अगेन वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे रैंडमली प्लेस हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि x1 के जस्ट साइड में x2 या उसके जस्ट साइड में x3 ऐसे करके प्लेस हो जाएगा। सो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अरे इंट्रोड्यूस किया गया था। अरे ऑल्सो यूजेस द कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, जहां पे पूरे एक अरे के साइज के लिए डिपेंडिंग अपॉन इट्स डेटा टाइप, पूरे अरे के साइज के लिए एक कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं तो हर एक वेरिएबल के लिए सेपरेट डिस्टिंक्ट मेमोरी स्पेस एलोकेट होता था। तो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन करने से फायदा क्या हो जाता है हमारे पास कि एक्सेस टाइम जो है हमारा कंसिडरेबली लो हो जाता है एज कंपेयर टू एक्सेसिंग सो मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स एट डिफरेंट लोकेशंस। Secondly, I don't need the address, or we don't need the address of each and every value residing in an array. If I know only the base address, मतलब पहले इंडेक्स नंबर 0 का अगर हमको एड्रेस मिल जाए तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हमको बस ये पता करना है कि कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, बिकॉज डिफरेंट डेटा टाइप्स हैव डिफरेंट मेमोरी स्पेस वैल्यूज, है ना। इंट के लिए 2 बाइट्स है, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स, डबल के लिए 4 बाइट्स, समथिंग लाइक दैट। So every data type has got its own memory space, amount of memory space. So if I'm having 5 values of int type, and let's assume कि int type का value के लिए हमारे पास 2 bytes of memory space available, so I'm going to need 10 bytes of memory in continuity। ठीक है ना, एक साथ पूरे 10 bytes हमको allocate हो जाता है, and then we are not concerned about the address of each of the values,
We only need the address of the first element that is residing at index 0. और क्या चीज हम लोग अरे के बारे में जानते थे कि अरे जो है वो हमेशा हमारे पास जितने भी वैल्यूज अरे अपने अंदर कंटेन करेगा, ऑल मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, है ना, ऑल मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। डिफरेंट टाइप्स के होने से अरे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, अरे का साइज जो है वो प्री मेडिटेटेड होना चाहिए। Why I'm using the word premeditated is that, see, think of a scenario where uh, एक जैसे अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन के कैंपेन के टाइम में स्टेजेस लगेंगे, कैंपेनिंग होता है। सो एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंपेन के लिए इमेजिन करके रखा है कि 1000-2000 लोग आएंगे, तो उसने उतना बड़ा स्पेस में 2000 चेयर्स प्लेस करा दिए। एंड देन gradually they realized कि only 100 people are turning up or 500 people max to max. So उनका रिमेनिंग स्पेस जो है वो तो वेस्ट चला गया। सो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्पेस लेना भी वेस्टेज है। आप सेफ प्ले करना चाहते हो कि मेरा मेमोरी स्पेस कहीं कम ना पड़ जाए, तो एक्स्ट्रा स्पेस आप ले लिए, बट दैट एक्स्ट्रा स्पेस डज कॉस्ट अस, cost not in terms of monetary value but in terms of space allocation, as we are always running short on space. सेकेंड सॉल्यूशन क्या है फिर कि नहीं ठीक है, कम सीट रखते हैं, कम अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट करते हैं। अब ऐसा हो गया कि कम मेमोरी एलोकेट कर दिए या कम स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, एंड वी आर गेटिंग लार्जर डेटा सेट, लार्जर वॉल्यूम ऑफ पीपल कमिंग इन। So वैसे सिनेरियो में अगेन यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मेमोरी स्पेस, एंड दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोग्राम। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या बचा? तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड आपको एक प्री मेडिटेटेड वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम के लिए या इस सिनेरियो के लिए हमारा ले दे करके इतना स्पेस तो एलोकेट होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है ना, एक लमसम वैल्यू कैलकुलेट करते हो जो कि ना कि बहुत ज्यादा हो ना कि बहुत कम हो। ये बात सुनने में लगता है कि एक अरे तो सर 2 KB 4 KB इतना ही स्पेस एलोकेट करता होगा, तो 2 KB 4 KB तो बहुत बड़ा स्पेस है नहीं। अगर एक छोटा सा स्पेस, एक छोटा सा एंटिटी मेरा अगर 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट इतना ही कंज्यूम कर रहा है, तो अगर मेरा एक अरे पूरा रहता जो कि 2 KB 4 KB भी एलोकेट अगर कर लेता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम तो 1 MB भी नहीं बोल रहे हैं, KB उसके नीचे जा रहे हैं। द सिनेरियो इज दैट कि जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े तो उसमें ये चीज था कि स्पेस यूटिलाइजेशन शुड बी मिनिमाइज्ड, time complexity should be in such a way that we are able to execute maximum components, and we are capable to execute maximum line of codes in minimum time. So टाइम कम होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना जा सकते हैं हम लोग वहां तक एग्जीक्यूट करना चाहिए। That was what was the need for having different data structures.
Now, how are we going to what is the difference between having an array in C and in Java? लास्ट क्लास में एक लाइन लिखे थे जहाँ पे हम लोग अरे डिक्लेयर भी किए थे. इफ वी कुड रिकॉल दैट, या फिर हम लोग इसको वर्बली अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं. सी सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास अरे जो डिक्लेयर होता था, वी सिंपली यूज टू राइट इंट ए, and inside the square brackets we used to write the size of the array followed by a semicolon. But here in Java we do have array not in terms of the data type or in terms of variable, rather in terms of the class and object. Unfortunately, I'm unable to show it on my laptop. अभी भी वो workout कर ही रहा है. But if I'm able to write it on the chat box in, if you see the chat box, I've just written a comment, rather an instruction where we have an array that has been declared in Java. ये क्या बता रहा है? int a equals new int 10. इसको अगर आप कंपेयर करो इस लाइन को with the line that we have been using in Java, that is scanner ob equals new scanner, उसी फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है. So we can consider the data type int as a class, a as the object, a new int again a constructor. या इसको अरे के फॉर्मेट में अगर हम पढ़ना चाहें तो क्या हमें बता रहा है कि a नाम का एक अरे है जो कि अपने अंदर मैक्स टू मैक्स 10 एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है, 10 एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप यूज कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, इनपुट ले पाएगा. तो अगेन जावा ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम जो हमारे पास था अरे का इन सी, उसको किसी तरह से रिजॉल्व कर पा रहा है. यस, वी डू हैव अनदर टर्म दैट इज वेक्टर्स, बट स्टिल यहाँ पे एडवांटेज क्या है इन टर्म्स ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड, नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट ऑफ द प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स, जिसके बारे में हम लोग आगे चल करके स्पेसिफिक क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये जावा को जो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो बोला गया, ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस बेसिस पे इसको रखा जा रहा है. And what do we mean by the term purely object oriented? So say there are so many different things interconnected or interlinked to each other. एक एक करके phases करके हम लोग इन सब चीजों को ओपन कर पाएंगे. So इसको प्रिमिटिव में नहीं मान करके हम लोग एक इसको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड परहैप्स दैट वाज व्हाट रिक्वायरमेंट वाज कि अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दिखाना है तो आपको प्रिमिटिव्स ओवरकम करना पड़ेगा. You have to reduce the dependency on primitives या primary data types. Having said that, again we are able to, or we are forced to use the primitive data types to define the array. And again also it is similar to see that जैसा कि वहां पे हमारे पास size
हम लोग या तो खुद से मेंशन कर सकते थे या फिर यूजर से इनपुट करा सकते थे एट रन टाइम, और उसके बेसिस पे वैल्यूज इनपुट होता। यहाँ भी उसी तरह से ऑपरेट होगा। The only thing is that it is being now accessed in the format of object of the class, not being considered as the primitives, just like in C programming. Just give me a moment. I'm trying once again to get connected. I've written an instruction at chat box. दो और इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। Okay, so as compared to array, if you see this the concept of vector, so vector आया क्यों, ये डिफाइन कर देते हैं। ये साइज का जो हमारा कंसर्न था कि साइज हमारा फिक्स रहता है अरे में, एंड अगेन while using the array, while you running the executing the program,
if we realize that yeah, if we wish to increase the size of our array, so that was not possible. तो उसको improve करने के लिए we have introduced the concept of vector. यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट वेक्टर का शो कर रहा है. द फर्स्ट वन इज वेक्टर vc इक्वल्स न्यू वेक्टर. सो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास ना पहले से एक स्पेस बना हुआ है साइज 10 का या साइज 8 है अरे का. ठीक है. और आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम उसमें नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं. 8th एलिमेंट या जो भी हम लोग साइज चुन के रखे पहले से, उसके बियॉन्ड हम जाना चाहते हैं. सो ये पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वेक्टर vc इक्वल्स न्यू वेक्टर, ये क्या करे, क्योंकि इसमें कोई साइज मेंशन्ड नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट अपने से एक स्टैंडर्ड साइज ऑफ अरे इंक्रीमेंट कर देगा. सो लेट्स से कि अगर मेरा पहला अरे, ठीक है, आई एम गिविंग द रेफरेंस ऑफ अरे, पहला अरे ही अगर मेरा साइज 10 का है या 8 का, वट एवर इट मे बी, इट हैज नथिंग टू डू स्पेसिफिकली विद 10 वैल्यू. तो अगर 8 एलिमेंट्स का है तो वो उसमें ऑटोमेटिकली +10 ऐड कर देगा as the size has not been mentioned by the user. On the other hand, if you see the second one where a numeric value has been assigned, that is vector vec equals new vector and size is 3, this will create a vector of initial capacity of 3. ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, इनिशियली वो 3 कैपेसिटी का क्रिएट कर रहा है एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो अभी इन दोनों का रिलेशन देखने से ये बात समझ में आया कि वेक्टर जो है यूजुअली हमारा साइज इंक्रीज करने के टाइम जब जरूरत पड़ता है तो वहां पे हम लोग वेक्टर्स का बेहतर यूज समझ सकते हैं. अगर साइज रिड्यूस करने वाला बात आया तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है वेक्टर में. And then finally, if you look at the third option, vector vc equals new vector 3,6. यहाँ पे दो पैरामीटर, दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं जहां पे हमारे पास इनिशियल कैपेसिटी जो है वो 3 साइज का है एंड इंक्रीमेंट कैपेसिटी इज 6. So there are two types of things they are suggesting. First is the initial capacity जो कि यहाँ पे 3 है, it could be 5, it could be 8, anything. And then we have an increment capacity which is 6. तो जैसे अरे में हमारा इंडेक्सिंग रहता है 0 1 2 3 4, तो अगर हम हमारा 3,6 वाला हिसाब अगर हम देख रहे हैं तो द मोमेंट वी एंटर फ्रॉम 0 1 2 3 अप टिल फोर्थ एलिमेंट हम जैसे ही इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, नया साइज हमारा जो इंक्रीमेंट होकर के आएगा दैट वुड बी 9. हाउ कम 9? सो 3 + 6. ठीक है ना, ये नया साइज हमारा बन जाएगा. देन अगेन वंस वी रीच 9 एंड वी ट्राई टू इंसर्ट फ्यू मोर एलिमेंट्स, अगेन वो +6 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 9 + 6 इज 15 पे जाएगा. दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक वेक्टर कि हम लोग एक बार इसको ना रन करके देखना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इज नॉट परमिटिंग अस टू गेट कनेक्टेड, वो हैंग करके अपने लेवल पे. So there is also a concept that is known as array list, hash tables, ये components होते हैं. array list एक फिक्स्ड साइज का हमारा जो है वो इंक्रीमेंट कर सकता है, बट वेक्टर में हमारे पास ऑप्शन क्या है, ठीक है, ये सिंक्रोनाइज्ड है. जहां पे साइज हमारा वेरी कर सकता है तो वहां पे हम वेरिएबल टाइप का वेक्टर यूज कर सकते हैं जो हमारा थर्ड ऑप्शन था. इफ आई नीड के नहीं, हमें कांस्टेंट एकदम साइज चाहिए है,
तो वैसे सिचुएशन में फर्स्ट ऑप्शन जो है, जहां पे हमको साइज देने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स साइज अपने से एलोकेट या रिलोकेट करता चला जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए फिजिबल है। और जहां पे हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू से हम लोग दें कि 3 एलिमेंट्स का पहले वेक्टर बने, फिर उसमें ऑटो इंक्रीमेंट में जाए, फिर ऑटो इंक्रीमेंट में जाए, तो वहां पे भी हम लोग ये सेकेंड ऑप्शन जो है उसको पिक कर सकते हैं। Any doubt, any confusion regarding array and vector till now? No, sir. So I was supposed to conduct the class till 8:45, but unfortunately the system is not responding the way it should. क्लास को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट क्लास में एरे और वेक्टर्स का हम लोग प्रोग्राम्स देख करके एग्जीक्यूट कर लेंगे, और जो भी डिस्कशन अभी तक किए हैं उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके समझ लेंगे कि हाँ जो बात हम लोग बोल रहे हैं वो बिहेव कैसे करता है सिस्टम, वो देखना है। ठीक है। सो